हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 मई 2024, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हैप्पी लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और इस विश्व मजदूर दिवस के मौके पर राष्ट्र निर्माण में कार्यरत सभी कर्मठ श्रमिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बुधवार 1 मई को कई राज्यों में बैंक हॉलीडे भी रहेगा। आरबीआई की तरफ से मजदूर दिवस के दिन दर्जन भर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप कौन कौन से राज्यों में आज हॉलीडे रहेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश समेत इन राज्यों में आज दुनिया भर में मजदूर दिवस या लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाते हैं 1 मई को। और इस श्रमिक दिवस के मौके पर पंजाब में तो सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सब कुछ बंद रहेंगे। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों। 1 मई से बदल जाएंगे आपकी जेब से जुड़े 10 जरूरी नए नियम। कई बैंकों में कुछ चार्जेस वगैरह बढ़ने जा रहे हैं, जिसके चलते आपका खर्च बढ़ जाएगा। और बैंक चार्ज से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर तक आज 1 मई से 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ आपको सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बजाय मैंने डीएलएस न्यूज पर एक ऑलरेडी वीडियो डाल दिया नए नियम का, तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा आप। ये आज की खबरें खत्म होने के बाद। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, सरकार ने अब तक 196 लाख टन गेहूं खरीदा। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11% तक की गिरावट देखी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, बैंकों के लिए जेनरेटिव एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाई बढ़ाने का जरिया हो सकता है। 6% तक बैंकों की कमाई बढ़ सकती है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों की तरफ से ये अनुमान जताया गया कि जेनरेटिव एआई यानी कि जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी है, इनका इस्तेमाल करके बैंक अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि बैंकों की रेवेन्यू में 6% तक का इजाफा हो सकता है। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव और बालकृष्ण को अगली पैसे से छूट दी। आईएमए अध्यक्ष का मीडिया इंटरव्यू भी मंगाया गया। और वहीं देखिए बड़ी खबर की, क्या सरकार आपकी निजी संपत्ति को जब्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में दिन भर चली सुनवाई और आखिर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाया, आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजीकरण और राष्ट्रीय हितों की व्याख्या जरूरी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई समाज का संसाधन नहीं है, लेकिन सभी प्रॉपर्टी समाज के संसाधन है। ये एक अलग अलग नजरिया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो अलग अलग तरह के दृष्टिकोण हैं। निजीकरण और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए समय के हिसाब से इनकी व्याख्या की जरूरत है। यानी ये फिक्स तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट निजी प्रॉपर्टी को सार्वजनिक माना जा सकता है या सरकार उस पर कब्जा कर सकती है, लेकिन सभी तरह की प्रॉपर्टी समाज के संसाधन है। तो सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से सरकारें ये फैसला ले सकती हैं। ऐसा चलिए खबर आ रही है, देश के आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ बोले कि भ्रूण की लिंग जांच से लगी रोग को हटाया जाए। गर्भ में लड़की की जानकारी मिलेगी तो पैदा होने के बाद भी उसकी जान बचा सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख आरवी अशोकन की तरफ से ये बात कही गई। वैसे हमारे देश में पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है, देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और इनका कहना कि हमारा भी मकसद यही है कि कन्या भ्रूण की जान बचाई जानी चाहिए, लेकिन जांच पर लगी रोक हटाकर भी ऐसा किया जा सकता है, ये इनका मानना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलेंगे 9,000 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में। भारत ने पक्ष में वोटिंग नहीं की और पाकिस्तान पीएम शहबाज बोले कि इन पैसों से हम अपनी इकोनॉमी सुधारेंगे। और बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 10 और नक्सली मारे गए। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। अभी 14 दिन पहले ही राज्य में 29 और नक्सलियों को मारा था, आपको पता होगा। चलिए बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा है। ब्रिटिश कंपनी ने खुद ये कोर्ट में माना। और हैरानी की बात यह है कि हमारे भारत में भी इसी फॉर्मूले से कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई गई थी, जिसके भारत में तकरीबन 175 करोड़ डोज लगाए गए। एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। और इसी कंपनी ने खुद कोर्ट में ये बात कबूली है। जज के सामने कहा कि मिलोड में फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका को कबूल है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड से भी हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक आ सकते हैं। और भारत में करोड़ों लोगों को दी गई ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप सा मच गया। हालांकि दोस्तों, अब अगर आप घबरा कर टेंशन में आ रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। देखिए, कोरोना वैक्सीन पर एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद आपको फिर भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का ये मानना है कि हार्ट अटैक और इस तरह के ब्रेन स्ट्रोक जैसे मामले तो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर यानी कि दुर्लभ मामलों में होगा। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जिनको ये खतरा है। एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 में से एक व्यक्ति को इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी 0.002% संभावना रहती है। लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी वाले देश में ये संख्या काफी बड़ी हो जाती है। हालांकि एक राहत भरी खबर एम्स की रिसर्च रिपोर्ट से निकल कर आ
रही। देखिए, एम्स के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि वैक्सीन कोई भी लगवाई हो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौतों का सीधा ताल्लुक टीके से नहीं है। देखिए, एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का कहना है कि एस्ट्राजेनेका की जो आज बात हो रही है, वही 2 साल पहले मैंने कहा था और उस समय सलाह भी दी गई थी कि बूस्टर डोज फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि कोरोना वैक्सीन के बाद अचानक मौतें होने लगी हैं, यानी हार्ट अटैक वगैरह के मामले बढ़ने लगे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन हर मौत की सीधी वजह नहीं है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि देश में वैक्सीनेशन को हुए लंबा समय गुजर गया है। यदि टीकाकरण के बाद कोई साइड इफेक्ट दिखता तो अभी तक देश में बड़े स्तर पर इस तरह के केस सामने आ चुके होते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और भी देखते हैं इस पर आगे और क्या रिपोर्ट सामने आती है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। हमारे देश के नौसेना के नए चीफ बने दिनेश त्रिपाठी। शपथ लेने से पहले इन्होंने अपनी मां के पैर छुए और कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना को मजबूत करेंगे। खबर आ रही है, इस बार 4 धाम यात्रा में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित किया गया। केदारनाथ धाम में रोजाना 15,000 और बद्रीनाथ धाम में रोजाना 16,000 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। हर दिन श्रद्धालुओं की दर्शन करने की संख्या पर इस साल ये लिमिट लगाई गई है पहली बार, और कुछ समय के लिए यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। वैसे तो 4 धाम यात्रा इसी महीने 10 मई से शुरू हो रही है, लेकिन पर्वतीय मार्गों पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच यात्रा को प्रतिबंधित रखा जाएगा ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और भी कुछ निर्देश जारी किए गए, इन चीजों की मनाही होगी 4 धाम यात्रा के दौरान, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। इंडियन रेलवे से अपडेट आ रहा, जुलाई में पटरी पर दौड़ती नजर आएगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें, और इसकी शुरुआत सबसे पहले मुंबई शहर से होने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, खाने पीने के प्रोडक्ट्स पर जल्द ही आएगी नई गाइडलाइंस। रंग और केमिकल्स से लेकर चर्बी तक कई सारी कंपनियां खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रही हैं। तो अब सरकार का यह आदेश है, फूड रेगुलेटर एक्शन में आ गया, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही। हाल ही में मसालों वगैरह के मामले आए, नेस्ले कंपनी के भी कई प्रोडक्ट्स पर सवाल उठाए गए। तो अब सरकार का प्लान है कि हमारे देश में खाने पीने के प्रोडक्ट्स को लेकर पूरी तरह से नए सिरे से गाइडलाइंस बनाई जाएगी, जिसमें सब कुछ नियम तय किए जाएंगे। कितनी शुगर मिला सकती है, कौन कौन से केमिकल्स कितने लिमिट तक मिला सकती है कंपनियां, है ना। और एक बड़ा कदम ये भी देखिए आप, कैंसर कारक इस रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। शोधकर्ता बोले कि इस केमिकल की वजह से, रसायन की वजह से मतलब लीवर कैंसर का खतरा बढ़ रहा था। तो अब अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने मेथिलीन क्लोराइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ये मेथिलीन क्लोराइड एक तरह का पेंट स्ट्रिपर केमिकल है, यानी इस रसायन के जरिए पेंट को साफ किया जाता है, लेकिन अब इस पर बैन लग चुका है। चलिए अगली खबर देखिए। डीए अगर 50% बढ़ा तो केंद्रीय कर्मियों के बच्चों का शिक्षा भत्ता भी 25% तक बढ़ेगा। सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। साल 2018 के एक दिशा निर्देश का हवाला देते हुए देश के कार्मिक मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिया, देख सकते हैं आप डिटेल। और एक खबर आ रही दोस्तों की, कोविड के बाद अब यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से सुधार देखा जा रहा हमारे देश में। रिपोर्ट्स के मुताबिक टूरिस्ट के क्षेत्र में अगले 9 साल में तकरीबन 6 करोड़ रोजगार मिलेंगे। लगातार हमारे देश में पर्यटन में बढ़ोतरी देखी जा रही साल 2023 के बाद। और एंटीबायोटिक्स को लेकर भी देखिए, WHO का कहना है कि कोरोना में बढ़ा एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, और इसीलिए जितना हो सके दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भी कम करें और डॉक्टर की सलाह से ही करें। चलिए वैज्ञानिकों की एक स्टडी निकल कर आ रही कि बारिश के पैटर्न में बदलाव से दुनिया भर में पेड़ पौधे, जलवायु काफी प्रभावित हो रहे हैं, और इस सदी के अंत तक दुनिया के 500 करोड़ लोगों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि अभी बारिश के पैटर्न में काफी बदलाव हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि गर्मियों के सीजन में भी कई राज्यों में बारिश हो रही, ओले गिर रहे हैं। तो भविष्य में आगे जाकर इनके काफी गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। साइंटिस्ट की रिसर्च में ये खुलासा हुआ है ना। और वैसे साइंस जर्नल की बात हो ही रही है दोस्तों, तो आपकी हेल्थ से जुड़ी एक वैज्ञानिक रिसर्च भी देखिए। बेहतर सेहत के लिए रोजाना तकरीबन 4 घंटे शारीरिक गतिविधि करना जरूरी है और 8 घंटे की नींद लेना भी। 2000 से ज्यादा लोगों पर किए गए शोध में ये बात सामने आई है। शारीरिक गतिविधि में जैसे आप पैदल चलें, चाहे जिम में वर्कआउट करें, लेकिन कुल मिलाकर 3-4 घंटे फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी के भी मकान को तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर एक्शन पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई एक मामले की, और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बिना किसी लीगल प्रोसेस के किसी का भी घर नहीं तोड़ा जा सकता है, चाहे अतिक्रमण में ही क्यों ना हो, फिर भी प्रोसेस लीगल होनी चाहिए, जैसे पहले नोटिस देना वगैरह वगैरह ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। एम्पियर नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। इसमें हिल होल्ड असिस्टेंट और कॉल अलर्ट जैसे कई स्मार्ट फीचर भी मिलेंगे। 136 किलोमीटर की रेंज का दावा किया कंपनी ने। और देखिए भारत में डिजिटल पेमेंट की बढ़ती पहुंच को देखते हुए अब विदेशी मीडिया ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है। खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 दशक पुराने गाइडेंस नोट को अपडेट किया। देश भर के सभी बैंकों और एनबीएफसीज पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आरबीआई की तरफ से ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट पर अपने गाइडेंस नोट को अपडेट किया, और इस अपडेशन में क्या बदलाव किया आरबीआई ने, देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। और दिल्ली सीएम केजरीवाल मामले पर बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर अब सवाल उठाए हैं,
और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह सवाल किया कि केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार क्यों किया गया। ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजादी बेहद अहम है और न सिर्फ ये एक बड़ा सवाल किया बल्कि 5 प्रमुख सवाल ईडी से पूछे 3 मई तक जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में। ये देख सकते हैं 5 सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए केजरीवाल केस पर, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बड़ी फटकार लगाई। कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों के अधिकारों को कुचल देंगे। 2 लाख से ज्यादा छात्रों को किताबें उपलब्ध न करा पाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। ये उनका निजी फैसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार से कुचल दिया जाए। क्योंकि दिल्ली सीएम अभी जेल में है, उसके बावजूद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो काम पूरा हो नहीं पा रहा और दिल्ली में लाखों बच्चों को किताबें तक नहीं मिल पाई। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सख्त आदेश सुनाया। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो बेचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। तेलंगाना में भी चुनावी रैली करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में भी गुजरात अहमदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खबर है आउटर मणिपुर के 6 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई। 5 बूथों पर 4 बजे तक 81% मतदान हुआ। और लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए, कांग्रेस ने 4 प्रत्याशी घोषित किए। हरियाणा गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया। अनंतनाग राजौरी में अब 25 मई को वोटिंग होगी। एमपी भिंड में राहुल गांधी बोले कि महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे। 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भी भरेंगे। आरक्षण को लेकर पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस SC/ST आरक्षण पर तलवार लटका रही है। ओबीसी का जीना मुश्किल कर देगी। अगर इंडी गठबंधन सरकार में आई तो 5 साल शपथ समारोह ही चलते रहेंगे। वैसे प्रधानमंत्री 13 मई को अपना चुनावी नामांकन करेंगे। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। यूपी काशी में भव्य रोड शो की भी तैयारी हो रही है। पीएम ने कहा कि 10 साल में मैंने अपने शरीर का कण कण आपकी सेवा में लगाया। वो बोले कि भगवान ने मेरे दिमाग में बड़ा चिप लगाया, इसलिए छोटा नहीं सोच सकता हूँ, मैं बड़ा ही सोचता हूँ। वहीं इलेक्शन के माहौल के बीच वोट जिहाद पर अब सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी पर भी FIR दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में इन्होंने कहा था कि वोट जिहाद जरूरी है, मुसलमान एक नहीं हुए तो नामो निशान मिट जाएगा। झारखंड चतरा से भी KN त्रिपाठी ने अपना पर्चा दाखिल किया। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले कि सभी 14 सीटों पर इंडी गठबंधन की जीत होगी, है ना। तो ये कुछ इलेक्शन के अपडेट चल रहे हैं, मैंने आपको सारे एक साथ बता दिए। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी हुआ। कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से लोग परेशान हैं और गर्मी इतनी भयंकर पड़ने लग गई कि अभी अप्रैल महीने में तो गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई जगहों पर पारा 43 से 45 डिग्री तक भी पहुंच गया है। हालांकि इसी बीच कुछ राज्यों में बारिश की भी चेतावनी है। देखिए आप जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लैंडस्लाइड और बाढ़ से 5 लोगों की जान चली गई। रविवार रात से यहाँ बारिश जारी है। राजस्थान के भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। मई में भी तापमान कंट्रोल में रहेगा। मध्य प्रदेश में अप्रैल में पहली बार 20 दिन बारिश हुई। महीने के आखिरी दिन भी रीवा सबसे ज्यादा गर्म रहा। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद अब टेम्परेचर बढ़ेगा। अगले 3 दिन में 5 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। 16 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में देखिए प्रयागराज देश में 5वां सबसे गर्म शहर है। अयोध्या में भी टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आए 2 श्रद्धालुओं की भी जान चली गई। उसके बाद अब प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया। और खबर है बिहार में भी सीजन में पहली बार लू का रेड अलर्ट जारी हुआ। हीट वेव की चपेट में है पटना समेत 14 जिले। झारखंड के 12 जिलों में लू का अलर्ट, 13 में हीट वेव की चेतावनी। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तापमान में 2 डिग्री की गिरावट हुई। 4 मई के बाद गर्मी और बढ़ेगी हरियाणा में भी। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं दोस्तों आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 72,000 के नीचे आया सोना। चांदी में भी आज 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई। IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने में 410 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 71,963 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 1081 रुपए की बड़ी गिरावट आई और चांदी का रेट अभी 80,047 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि इस गिरावट के बाद भी कई जगहों पर 83,000-84,000 रुपए तक चल रहा है चांदी का रेट। और मार्केट के आंकड़े देखिए जरा, इतना महंगा होने के बावजूद भी सोने की डिमांड काफी बढ़ रही है। पिछले 3 महीने में ही 75,000 करोड़ का गोल्ड बिका हमारे देश में। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए बड़ी खबर, BSE ने स्टॉक डेरिवेटिव की एक्सपायरी का दिन बदल दिया है। 1 जुलाई से एक्सपायरी कैलेंडर में बदलाव होने जा रहा है। यानी 1 जुलाई के बाद स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए नया नियम लागू होगा। सेबी की तरफ से ट्रेडिंग वगैरह को लेकर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल भी। डेरिवेटिव के लिए ये रूल्स बदलने जा रहा है। और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए भी सेबी की तरफ से एक नया आदेश जारी हुआ, जिसका सीधा असर पड़ सकता है निवेशकों पर। अब म्यूचुअल फंड के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर सीधी सेबी की नजर रहेगी। और एक नए प्रस्ताव को भी सेबी ने मंजूरी दी है। डिटेल आप देख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की बात हो ही रही है दोस्तों, तो मैं आपको मार्केट के कुछ और हालचाल बता देता हूं। देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करके 180 अंकों की गिरावट पर रहा। फिर से JNK इंडिया का शेयर लिस्ट होते ही 67% तक चढ़ा। सेंसेक्स भी 188 अंक गिरकर 74,482 पर बंद हुआ। और अडानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 72% बढ़कर 167 करोड़ रहा। कंपनी की आय भी 5% तक बढ़ी और प्रति
शेयर 25 पैसे का डिविडेंड भी देगी अडानी टोटल गैस। इंडियन ऑयल को चौथी तिमाही में 5,487 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पिछले साल के मुकाबले ये मुनाफा 49% तक घटा। हाल ही में कंपनी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घटाई थी। और टाटा सन्स ने भी देखिए टाटा प्ले में 10% और स्टेक खरीदेगी। टेमसेक से 835 करोड़ में डील हुई। और खबर है संदूर मैगजीन का शेयर भी 6 महीने में दुगुना हुआ। अर्जस स्टील की 80% हिस्सेदारी खरीद रही कंपनी। और एक रिपोर्ट देखिए, द एग्जीक्यूटिव सेंटर का भारत में राजस्व 2023 में 31% बढ़कर 475 करोड़ रुपए तक पहुंचा। ओके, तो मार्केट अपडेट के बाद चलिए कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए 8 अगस्त को पेश होगी टेस्ला कंपनी की रोबो टैक्सी। एलन मस्क ने किया ऐलान। और फेसबुक स्वामित्व मेटा कंपनी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मेटा की वर्किंग सरकारी विभाग से भी बदतर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी। हार पर बाजार इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक करने के मामले पर मेटा कंपनी को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वालों पर अपडेट आ रहा। आप घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड मोबाइल ऐप पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। और 29 जून अगले महीने से ही बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 101 जिला जजों के तबादले किए गए। चुनावी माहौल के बीच हाईकोर्ट ने कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज भी बदले। वैसे राजस्थान में स्ट्रीट वेंडर्स को भी हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रशासन कोई ज्यादा सख्ती ना करे। सरकार, गृह विभाग और डीजीपी से जवाब भी मांगा। कई जिलों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। और रेलवे से भी एक खबर आ रही कि राजस्थान से कोलकाता के लिए शुरू होगी समर स्पेशल ट्रेन। 5 मई से 2 जुलाई तक चलाई जाएगी। जयपुर समेत 24 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। और वही देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बोले कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, विरोधियों की ठट्टी बंधे। महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक कर उन्होंने कहा कि यहाँ भी धर्म विरोधी टांग अड़ा रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। एमपी में अब 20 मई तक समर्थन मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी की जाएगी। तारीख को बढ़ा दिया है। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक और गुड न्यूज है। अब 50% तक चमक विहीन और डैमेज गेहूं भी खरीदेगी सरकार। इस संबंध में भी आदेश जारी हुआ। डिटेल आप देख सकते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, गोरखपुर के सरयू नदी में 13 लोगों से भरी नाव डूब गई। एक महिला की जान जाने की खबर है। 2 अभी भी लापता हैं। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज 1 मई को उत्तर प्रदेश अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगी। यहाँ हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के दर्शन कर सरयू आरती भी करेंगे। पीएम मोदी भी 5 मई को अयोध्या में आएंगे, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। 8वीं पास के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। 23 से 29 पदों पर। एज लिमिट 37 साल, सैलरी 70,000 रुपए तक होगी। ये कुछ अलग अलग पोस्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख इसकी 27 मई है। और बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स पर अपडेट देखिए। पंजाब बोर्ड के 12वीं के नतीजे जारी हुए। 100% मार्क्स के साथ एकमप्रीत और रवि उदय टॉपर बने। टोटल रिजल्ट 93% रहा। 12वीं टॉपर्स की बात करें तो एकमप्रीत सिंह और रवि उदय ने टॉप किया। ये देख सकते हैं आप पंजाब बोर्ड के टॉप 3 टॉपर भी। और पंजाब के 8वीं बोर्ड रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। इसमें हरनूर प्रीत कौर बनी टॉपर, जिन्होंने 600 से 600 मार्क्स हासिल किए। उत्तराखंड बोर्ड ने भी 10वीं 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल 12वीं का रिजल्ट 1.5% कम रहा। यूके बोर्ड में मेरिट लिस्ट में शामिल टॉप 25 छात्र छात्राओं को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। उनसे मुलाकात भी करेंगे। और देखिए उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं टॉपर प्रियांशी का कहना है कि ये एयरफोर्स अधिकारी बनना चाहती है। मैनी कांग्रेट्स सभी स्टूडेंट्स को। और झारखंड बोर्ड ने भी 12वीं की रिजल्ट जारी कर दिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने टॉप किया। टोटल 85.48% स्टूडेंट पास हुए हैं। चलिए खबर आ रही राजस्थान में 31,112 प्राइवेट स्कूलों के लिए आज आरटीई की लॉटरी निकलने वाली है। 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया। 25% सीटों पर आरटीई के तहत फ्री एडमिशन दिया जाता है, यानी कि राइट्स टू एजुकेशन कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में भी ये मुफ्त एडमिशन की सुविधा होती है। ओके, और दोस्तों एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खेल समाचार पर खबर है। T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। रोहित शर्मा को कप्तानी मिलेगी। हार्दिक पांड्या उप कप्तान बनाए गए। शिवम दुबे को भी इस बार T20 वर्ल्ड कप में जगह दी गई है। पंत, सैमसन विकेट कीपर रहेंगे। गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व प्लेयर रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ये पूरी भारतीय टीम की स्क्वाड भी आप देख सकते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया। और रिजर्व में टोटल 4 खिलाड़ी रहेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में भारत के मुकाबले कब होंगे? 5 जून, 9, 12 और 15 जून को होंगे। 9 जून को सबसे इंटरेस्टिंग मैच होगा भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का। न्यूयॉर्क में खेले जाएंगे अधिकतर मुकाबले, है ना। और अभी आईपीएल चल रहे हैं, इस पर भी अपडेट देख लीजिए। कल लखनऊ ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। टॉप 3 में आई टीम स्टोइनिस की 50 देखने को मिली। मोहसिन खान ने 2 विकेट भी झटके। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार के भागलपुर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। ट्रक से भरे एक हाईवा के नीचे दबने से 6 बारातियों की जान चली गई। 3 और गंभीर रूप से घायल हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी देखिए घटना हो गई। बिना इंजन दौड़ी मालगाड़ी 5 डिब्बे पटरी से उतरे। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जान नहीं गई। और खबर आ रही SC/ST समुदाय के 4 संत महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए। आयोजक बोले कि 1300 साल में ऐसा पहली बार हुआ। समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया। संत समाज के इतिहास में पहली बार ये बड़ा फैसला देख सकते हैं आप। बॉलीवुड से खबर है। पुष्पा 2 फिल्म का सेंसेशनल गाना आज 1 मई को रिलीज किया जाएगा। अल्लू अर्जुन का मेसी अवतार आपको देखने मिलेगा। और देखिए एक साइंस रिसर्च ये भी निकल कर आ रही है। नई खोज खेती शुरू होने से पहले
पहले भी शाकाहार का सेवन करता था इंसान। अब तक ये माना जाता रहा है कि खेती शुरू होने से पहले आदि मानव मुख्य तौर से मांसाहारी थे, लेकिन हालिया एक नए अध्ययन में इसके उलट सबूत पेश हुए हैं। वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, खेती की शुरुआत लगभग 11,500 साल पहले मध्य पूर्व में हुई थी और उससे पहले लगभग 3 लाख सालों से इंसान अफ्रीका में जन्मा और जंगल जंगल घूमता रहा। उस दौरान इंसानों का प्रमुख खान पान क्या था, इसको लेकर हाल ही में वैज्ञानिक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि उस समय भी इंसान पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, सूखे मेवे, फल फ्रूट और इस तरह के शाकाहार का सेवन करते थे, है ना। चलिए खबर आ रही, इंडोनेशिया में 14 दिन में छठी मार्च ज्वालामुखी फटा, 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एयरपोर्ट भी बंद है, सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। और कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की खबरें देखिए दोस्तों। जापान ने दुनिया की पहली एंडोस्कोप प्रणाली विकसित की, अब सर्जरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये नई प्रणाली सर्जरी के दौरान गहरी टिश्यू इमेजिंग करने में मददगार साबित होगी। मेडिकल साइंस में इससे बड़ी सुविधा होगी सर्जरी के दौरान। और एक बड़ी खबर देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी हुआ और इस अरेस्ट वारंट से अमेरिका भड़क गया। उन्होंने अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा पट्टी में भीषण नरसंहार के चलते इजराइल के पीएम को अरेस्ट किया जा सकता है। और इधर रूस में भी देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को की सड़कों पर रखवाए अमेरिका यूरोप के टैंक, रूसी सेना ने इन्हें यूक्रेन जंग में कैप्चर किया। विक्ट्री डे परेड में भी ये शामिल होंगे। और देखिए पेरू में एक बड़ा बस हादसा हो गया, 25 यात्रियों की जान चली गई, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। तो ये कुछ इंटरनेशनल की बड़ी खबरें थी, मैंने आपको बता दी। ओके, और अंत में आज के राशिफल की बात करें दोस्तों, तो नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 मई का राशिफल रहेगा। मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि के लोगों को लाभ मिलेगा, इनके अटके काम आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें, तुला राशि के लोग विवादों से दूर रहें, कुंभ राशि के लोगों के भी टारगेट पूरे हो सकते हैं। और शादियों के मुहूर्त पर भी अपडेट है कि आज के बाद अब 2 महीने तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, यहाँ तक कि गुरु और शुक्र के अस्त रहने से इस साल अक्षय तृतीया पर भी शादी का कोई मुहूर्त नहीं होगा। वरना हर साल तो अक्षय तृतीया आखा तीज पर अबूझ मुहूर्त होता शादी का, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर भी कोई शादी का मुहूर्त नहीं रहेगा। 30 अप्रैल को कल तक आखिरी विवाह मुहूर्त था, उसके बाद अब 2 महीने के लिए शादियां रुक जाएगी। इस साल 2024 के जुलाई से दिसंबर तक प्रमुख शादियों के मुहूर्त किन किन तारीखों पर रहेंगे देख सकते हैं आप, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंसान ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किस साल रखा था, यानी चांद पर इंसान कब पहुंचा था। ईयर लिखना आपको कमेंट करके। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।